हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम काली लिनक्स में यूज किए जाने वाले नेटवर्किंग कमांड को ट्राई करेंगे और एक एक करके देखेंगे कि इनका हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं और इससे हम किस प्रकार के इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने वर्चुअल मशीन में जाना है और यहाँ पे देखो, आप काली का टर्मिनल ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ मैंने। तो यहाँ पे हम अपने कमांड को प्रैक्टिस उसका करेंगे और साथ में देखेंगे कि क्या-क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इफ कॉन्फिग की। ठीक है? हमारे पास एक कमांड है इफ कॉन्फिग, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं। देखो, ये हमारा कमांड है, कॉन्फिग मैंने करा और ये हमारे जो भी नेटवर्क इंटरफेसेस हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें लाके ये दिखाएगा। तो फिलहाल के लिए हमारे पास देखो, अभी कोई भी केबल या फिर कोई भी नेटवर्किंग हमने नहीं करा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैंने ब्लूटूथ एडॉप्टर लगाया हुआ, तो मैं उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ और उसको एक्टिवेट करने के बाद हम क्या करेंगे। देखो, ये ऑलरेडी हमारा एक्टिवेटेड है। चलो मैं इसको डिस्कनेक्ट करके फिर से एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो अभी आपको दिखेगा यहाँ पे, मैं गया और मैंने फिर से इसको कनेक्ट कर लिया। ओके करते हैं। अब इसके बाद से मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से वो करता हूँ, इफ कॉन्फिग मैंने लिखा। आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो VLAN 0 करके आ रहा है, तो इसने जो हमने वाईफाई का एडाप्टर लगाया हुआ है उसको इसने कैच कर लिया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम से जुड़े हुए नेटवर्क के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ओके। इसके साथ साथ हमारे पास एक और कमांड होता है IW config करके, तो इससे भी हम वो काम कर सकते हैं। कॉन्फ़िग हो गया और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे नेटवर्क यानी कि जो भी हमारे पास वाईफाई एडाप्टर है उसका इसने हमें पूरा वो डिटेल लाके दे दिया। ठीक है ना। तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें कि अगर हमें अपने आईपी एड्रेस शो करवाने हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आईपी और -a करेंगे। इससे हमें देखो, ये जो भी आईपी एड्रेस होंगे हमारे, वो सारे आपको शो हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो, ये इसका इंफॉर्मेशन हमें दिख रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है पिंग, है ना। एक ऐसा कमांड है पिंग, जिसका यूज करके हम अ, अपनी कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं कि हमारा जो इंटरनेट से कनेक्शन है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, सर्वर से डेटा आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है ना, कम्युनिकेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीजें हम ये पिंग के यूज से कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ पिंग और मैं google.com से अपना कनेक्टिविटी चेक करने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये गूगल हो गया, अपना .com हो गया। जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ पे ये हमें देखो, अब डेटा यहाँ से हमारा ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ये हमें कनेक्टिविटी पूरी बता रहा है कि कौन से पैकेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और कितने बाइट का डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ से हम अपने कनेक्शन को चेक कर सकते हैं कि जो कनेक्शन यहाँ पे हमने स्टेब्लिश किया है जो नेटवर्क इंटरनेट से, वो हमारा प्रॉपरली है कि नहीं। इसको कंट्रोल C करता हूँ और हम क्या करते हैं, इसको फिर से क्लियर करते हैं। क्लियर जो कमांड है उससे हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और इसके बाद से हम बात कर सकते हैं, हमारे पास एक और कमांड है नेट स्टेट, है ना। नेट स्टेट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि अपने सिस्टम से जो भी हमारे एक्टिव नेटवर्क्स हैं उनके स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि अभी हमारे पास कौन कौन से एक्टिव नेटवर्क्स हैं, है ना। तो इसको यूज करने के लिए सिंपल सा हमें लिखना है नेट स्टेट और एक फ्लैग हमें देना है, ये 2 लाइन करके, और उसके बाद से हम क्या कर सकते हैं, एंटर करेंगे और इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने कुछ चीजें आपको बताया कि नॉट ऑल प्रोसेसेस कुड बी आइडेंटिफाइड, है ना। ये हमारे पास अभी कोई एक्टिव नेटवर्क है ही नहीं ना, तो इस वजह से इसने कुछ भी हमें फेच करके नहीं दिया। अगर कुछ भी होता तो पूरा डिटेल आपको दे देता है यहाँ पे। ठीक है? तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं
फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं स्क्रीन को। अब हम आते हैं नेटवर्क स्कैनिंग की बात करते हैं। हमारे पास एक है nmap करके कमांड, जिसका यूज करके हम नेटवर्क की स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, देखो अगर हम इसको यूज करेंगे nmap करके, और आपने अगर ये फ्लैग यूज कर लिया हाइफन ए करके, और सपोज करो हमारे पास ये आईपी है 217, ठीक है, और पॉइंट 21, फिर 91 और 51, ये है ना। और अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है ना? क्योंकि ये क्या करता है कि इस आईपी एड्रेस के जितने भी पोर्ट्स हैं, वो सारे पोर्ट्स को चेक करेगा, सारे पोर्ट को स्कैन करेगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास 65,300 535 जो भी हमारे पास पोर्ट्स हैं, उस सबको टेस्ट करने में टाइम लगता है। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैंने इसको एंटर करा और ये सारे पोर्ट्स की स्कैनिंग करेगा, तो ये आपका टाइम लेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल सी से कट करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक पोर्ट को ही चेक करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैंने पी फ्लैग दे दिया, और मैं बोल रहा हूँ कि इसका लोकल होस्ट का 80 का और इसका जो 443 का है, ये पोर्ट हमें चेक करके आप बताओ, है ना। तो अभी देखना ये क्या करेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पोर्ट्स का स्कैनिंग करके जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो हमें ये बताएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, इसने इसकी स्कैनिंग करी और यहाँ पे इसने पूरा इंफॉर्मेशन बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है या फिर क्या चीजें इसको मिली है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं, और यूज करके किसी भी नेटवर्क का हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके पोर्ट्स का। दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रेस रूट कमांड की। ट्रेस रूट कमांड से हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं, होस्ट तक का जो भी हमारे पास रूट होता है, जो हमारे पैकेट्स हैं कैसे जा रहा है ना, उसका क्या रूट है, वो उस इंफॉर्मेशन ट्रेस रूट के थ्रू निकाल सकते हैं। तो इसका यूज करने के लिए सिंपल सा हमें लिखना हुआ ट्रेस रूट लिख दिया। और मैं चाह रहा हूँ कि गूगल जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, हम का ट्रेस रूट निकालेंगे। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे, अब देखेंगे कि ये जो कमांड है अपना काम स्टार्ट कर दिया इसने। और यहाँ पे अभी आपको जो भी पैकेट्स का रूट है, जो भी चीजें हैं, वो आपको यहाँ पे ये निकाल के आपको देने लगेगा। तो इसका यूज करके हम ट्रेस रूट के थ्रू हम जो भी होस्ट का रूट है वो सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, रूट इन्फॉर्मेशन जो भी होता है, ठीक है। तो अभी ये हमारा ऐसे चलेगा और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के देगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं,
अगले कमांड को देखते हैं जो कि हमारा है वी गेट करके, ना डब्ल्यू गेट ऐसे कर सकते हो आप। और डब्ल्यू गेट का यूज करके हम बेसिकली क्या करते हैं ना कि किसी भी यूआरएल से हम मतलब कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इसके थ्रू। इसके बाद से हमें क्या करना है, इसमें यूआरएल यूज करना है। सपोज करो कि आपके पास कोई यूआरएल है तो आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे हम आते हैं, चलो इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी ही लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इजी स्टेप्स NONOPIES, एंटर किया। सपोज करो हम क्या करते हैं, इस सी को डाल देते हैं, कंट्रोल सी करा। हम अपने VMware में चलेंगे और यहाँ पे चल के मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे और उसके बाद एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये डाउनलोडिंग का काम करेगा। ये जो हमारा इंडेक्स का जो फाइल है ना, उस फाइल को इसने डाउनलोडिंग पे लगाया और इसने सेव भी कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं डब्ल्यू गेट का यूज करके, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जिसका आप यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट कमांड हमारा सी यूआरएल है ना। सी यूआरएल से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट हो इंटरनेट से उसका फेच कर सकते हैं ना। तो उसके लिए भी हमें क्या करना होता है, सी यूआरएल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद से मैं क्या करता हूँ, चलो इसको चेक कर लेते हैं। इफ कॉन्फिग डॉट मी करके करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे इसने हमारी जो आईपी एड्रेस है, जो पब्लिक आईपी है, उसको इसने निकाल लिया, है ना। तो इस तरह से हम सी यूआरएल के थ्रू इसको प्रिंट करा सकते हैं। आप और भी काम कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इजी स्टेप्स। पहले तो मैं यूआरएल ही बना लेता हूँ, है ना। तो मैं लिखता हूँ HTTPS हो गया हमारा : इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजीज, है ना, .com लिखा। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखोगे कि इसने क्या किया, उस पूरे कंटेंट को उसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। और आप ये जो चीज है यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना, वैसे तो आपको ये पता नहीं चला होगा, बड़ा ही मैसी टाइप का है। तो इसने क्या किया है, उस पूरे कंटेंट को ही यहाँ पे प्रिंट कर दिया है जो भी हमारा वहाँ पे है। तो इसको आप देखना चाहो ना, तो ये जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हम इस पे आते हैं और यहाँ पे ये खुला हुआ है ना हमारा। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ और इसके बाद से ये जो कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो सेम चीज है, जो पूरा कंटेंट है उसने क्या किया है, हमारे इस टर्मिनल पे लाके शो कर दिया। आप देख सकते हो जो चीजें वहां पे लिखी हुई थी ना, ये टॉक टाइप एचटीएमएल, फिर लैंग्वेज, फिर हेड और मेटा, वो सारी चीजें आप देखो यहाँ पे है ना, ये सारी चीजें तो उसने उठा के यहाँ पे ला के रख दी हमारे लिए। तो सी यूआरएल से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी यूआरएल का कंटेंट प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है ना, उसको फेच कर सकते हैं। तो ये जो हमारे बेसिक नेटवर्किंग के कमांड्स हैं, इनको आप सीख के बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, है ना। और रही बात, अभी हम क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम फर्दर जो भी हमारे पास कमांड्स अभी बच रहे हैं, तो एक एक करके हम कई सारे पार्ट्स में सारे कमांड्स को कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।